नमस्कार दोस्तों यदि आप भी भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले T20 मुकाबले को देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो ऐसे में दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में हमारी भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद अब भारतीय टीम का अगला सामना इंग्लैंड की टीम से है, जिसके लिए हमारी भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला T20 मुकाबला आज खेला गया, जिसमें दोस्तों संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का ऐसा तूफान देखने को मिला जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों के होश उड़ा करके रख दिए। जहां एक तरफ से संजू सैमसन ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, तो वहीं सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने भी उनका हाल बेहाल कर डाला। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इंग्लैंड खिलाफ खेले गए दोनों ही टीमों के बीच का पहले T20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही क्रिकेट की सभी ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहला T20 मुकाबला ईडन गार्डन के क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जो कि बेहद ही रोमांचक मुकाबला था। जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जब टॉस फेंका गया तो सिक्का भारतीय टीम के पक्ष में गिरा। जहां पर दोस्तों इस महामुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और मेहमान इंग्लैंड की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद आज रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर आज के इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दोस्तों, खास करके संजू सैमसन ने तो पारी के दूसरे ओवर में ही पहला चौका लगाकर अपना खाता खोला और इसके बाद लगातार 3 चौके और ठोक डाले। लेकिन दोस्तों, उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए। मोइन अली ने अभिषेक शर्मा को विकेट कीपर जॉस बटलर कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया और अभिषेक शर्मा केवल 4 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। जहां फिर अभिषेक शर्मा के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे, और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी आते ही एक गजब का अपने ही अंदाज में लगाकर अपना खाता खोला, और फिर यहां से इन दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के खिलाफ एक खतरनाक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। जहां इस साझेदारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर इतना ज्यादा दबाव डाल दिया था कि खुद कप्तान जोश बटलर भी हैरान परेशान हो चुके थे। जहां पर संजू सैमसन और कप्तान सूर्य कुमार यादव दोनों ही छोरों से इंग्लैंड की गेंदबाजी पर मानो काल बनकर टूट पड़े थे, और हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए चौकों और की बारिश हो रही थी, और हर एक दर्शक इन दोनों की इस लाजवाब बल्लेबाजी को देखकर खुशी से झूम रहे थे। तो वही इंग्लैंड के खेमे में एकदम से मातम सा पसरा हुआ था, और फिर देखते ही देखते इन दोनों के बीच केवल 20 गेंदों में ही अर्धशतकीय ताबड़तोड़ साझेदारी पूरी भी हो चुकी थी। जहां इस अर्धशतकीय साझेदारी को पूरे होने के बाद संजू सैमसन ने इस मुकाबले में इंग्लैंड की गेंदबाजी को अपना रौद्र रूप दिखाया और पारी के 7वें ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए केवल 21 गेंदों में ही अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक ठोक दिया। अब यह दोनों ही खिलाड़ी ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे, और मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके संजू सैमसन तो अब इंग्लैंड की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे, और कोई भी इंग्लैंड का गेंदबाज भारतीय टीम की इस जोड़ी को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। जहां कप्तान जोश बटलर के हर एक फैसले पर ये दोनों ही खिलाड़ी पानी फेर रहे थे, और तभी पारी का 10वां ओवर लेकर डालने आए आदिल राशिद और उनके सामने संजू सैमसन खड़े थे। जहां गेंदबाजी डाल रहे आदिल राशिद के इस ओवर में आगे जो होने वाला था उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि दोस्तों इस ओवर में संजू सैमसन ने आदिल राशिद को एक के बाद एक लगातार 2 चौके ठोक डाले
और इस ओवर में 20 रन बना लिए थे, जहां पर इन दोनों की अब यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी। तो वहीं तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अब इस मुकाबले का एक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन अब सभी की नजरें संजू सैमसन के ऊपर टिकी हुई थीं, क्योंकि दोस्तों संजू सैमसन अपने करियर के एक सबसे बड़े शतक के करीब पहुंचे थे, जहां फिर पारी के 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाते हुए संजू सैमसन ने अपना शतक केवल 40 गेंदों में ही ठोक डाला और ऐसा कर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया, जहां इस शतक के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन को गले लगाकर उनको इस बड़े शतक के लिए बधाई दी, जहां अब इन दोनों की साझेदारी 172 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों तभी पारी का 14वां ओवर डालने आए। क्रिस जॉर्डन ने शतक लगा चुके संजू सैमसन को मोइन अली के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई और संजू सैमसन 47 गेंदों में 8 तूफानी छक्के और 11 चौकों की मदद से 111 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए, जहां पर संजू सैमसन की इस अद्भुत पारी के खत्म हो जाने के बाद अब तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे। लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव रुकने को तैयार नहीं थे और वह लगातार इंग्लैंड की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन तभी पारी का 15वां ओवर डालने आए। क्रिस जॉर्डन ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को जो रूट के हाथों कैच आउट करवा दिया और सूर्य कुमार यादव सिर्फ 35 गेंदों में ताबड़तोड़ 75 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो वापस लौट आए। अब दोस्तों इंग्लैंड की गेंदबाजी ने एक के बाद एक दोनों ही भारतीय टीम के सेट हो चुके बल्लेबाजों को आउट कर दिया था, जहां अब मैदान पर हार्दिक पांड्या उतरे थे, जहां पर दोस्तों अब इंग्लैंड के गेंदबाजों को लग रहा था कि दोनों ही सेट बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की रणगति पर रोक लग जाएगी। लेकिन दोस्तों तभी बल्लेबाजी पर आए तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने इंग्लैंड के इरादों को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया और हार्दिक पांड्या ने आते ही 2 चौके और 2 शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे और उन्होंने भी अपने हाथ खोले और इंग्लैंड की गेंदबाजी पर लगातार 2 ठोक डाले, जहां पर अब भारतीय टीम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही थी। लेकिन तभी पारी के 19वें ओवर में तिलक वर्मा को मोइन अली ने विकेट कीपर जॉस बटलर कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया और तिलक वर्मा 13 गेंद में 34 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हुए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे। तो वहीं अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक गजब का ठोक दिया। लेकिन दोस्तों इस अंतिम ओवर में गेंदबाजी डाल रहे जो रूट ने इस ओवर की अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को आदिल राशिद के हाथों कैच आउट करवा दिया और हार्दिक पांड्या सिर्फ 18 गेंद में 47 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए, जहां उनके आउट हो जाने के तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए अक्षर पटेल को जो रूट ने उनकी पहली ही गेंद पर क्रिस जॉर्डन के हाथों कैच आउट करवा दिया और अक्षर पटेल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने एक शानदार छक्का लगाया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस महामुकाबले में 290 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और एक बड़ा लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 291 रनों के एक सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां बेन डकेट और हैरी ब्रुक के कंधों पर इस महामुकाबले में इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक बड़ी और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम की गेंदबाजी को तो कुछ और ही मंजूर था और पारी की पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने बेन डकेट को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां बेन डकेट इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही चलते बने। हालांकि बेन डकेट के पहले ही गेंद पर आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से उनके कप्तान जोश बटलर मैदान में उतरे और फिर यहां से जोश बटलर और हैरी ब्रुक ने मिलकर इंग्लैंड की टीम के लिए एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिए। हालांकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना चाहा, लेकिन यह साझेदारी भी भारतीय टीम की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक चलने नहीं दी
और गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने हैरी ब्रुक को कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया और हैरी ब्रुक 12 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौटे, जहां अब इंग्लैंड ने शुरुआत में ही अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए जॉनी बेस्टो मैदान में उतरे थे और जॉनी बेस्टो ने हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में एक और 3 चौके ठोक डाले, जिसने कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी सोच में डाल दिया था। लेकिन दोस्तों, उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर लगाए गए हार्दिक पांड्या ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका दिया और कप्तान जोश बटलर 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए, जहां हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम को निकाल कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब बल्लेबाजी के लिए मोइन अली मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके जॉनी बेस्टो के साथ मिलकर मोइन अली ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी और अब भारतीय टीम के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजी भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाने नहीं दे रही थी, जिसने इंग्लैंड की टीम के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, जहां इन दोनों की साझेदारी अब 50 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए हार्दिक पांड्या ने सेट हो चुके जॉनी बेस्टो को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई और जॉनी बेस्टो 25 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों, इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी को टक्कर नहीं दे पा रहा था और हार्दिक पांड्या ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब इंग्लैंड की तोड़ दी थी, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए लियम लिविंगस्टोन मैदान में उतरे। लेकिन लियम लिविंगस्टोन भी ज्यादा देर तक भारतीय गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए और गेंदबाजी करने आए। अर्शदीप सिंह ने लियम लिविंगस्टोन को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया और लियम लिविंगस्टोन 9 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो पैवेलियन लौट गए। अब दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था और मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में था, जहां अब बल्लेबाजी के लिए सैम करन मैदान में उतरे थे। लेकिन दोस्तों, सैम करन भी मैदान में ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए और गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने सैम करन को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया और सैम करन 9 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं दोस्तों, उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए विल जैक को भी हार्दिक पांड्या ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। और दोस्तों, विल जैक तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही चलते बने, जहां अब भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी, जहां इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली एक छोर पर सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ कोई भी नहीं निभा पा रहा था और अब फिल सॉल्ट मैदान में उतरे थे। लेकिन दोस्तों, तभी एक शानदार शॉट लगाते हुए मोइन अली ने अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया, जहां दोस्तों अकेले मोइन अली ही इंग्लैंड के ऐसे बल्लेबाज थे जो भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसका फायदा इंग्लैंड को कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि भारतीय टीम ने इस मुकाबले को कब का अपने नाम कर लिया था, जहां फिर अंत में भारतीय टीम ने 130 रनों के बड़े अंतर से इंग्लैंड की टीम को इस T20 मुकाबले में हरा दिया। तो दोस्तों, आप संजू सैमसन की इस अद्भुत और गजब की बल्लेबाजी और शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे और हार्दिक पांड्या की तूफानी गेंदबाजी को देख उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी दोनों राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।